पहला जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने, पावे तीरथ पावे तके, एक वढ़ाई दे। जानो जोत न पूछो जाती, आगे जात ना है। रहाओ आप कराए आप करे, आप उला में चित्त तरे। जा तू करनहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मिट्टी ते निकी गोदा आनंद मानते हुए असी सारे गुरु महाराज दी किरपा सदका सवेर दी दीवान दी हाजरी भर रहे हां, जिस विच हुने आप जी ने आसा राग विच तन तन गुरु नानक देव जी दे मुखार बिंदों उच्चारण कीतियां हुईयां तुकां जो जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंग 349 ते सुशोभित हन, बड़ी ही प्यार नाल सरवन कीतियां। आज तन तन गुरु नानक देव जी शब्द दी पहली तुक विच सानू ये समझा रहे हैं कि जदों भी कोई मनुख मंगता बन के जाचक बन के परमात्मा दे दर ते पुकार करदा है, अरज़ोई करदा है, बेनतियां अरदासा करदा है, ता परमेश्वर दे दर ते ओ अरदास कबूल हुंदी है। परमात्मा अपने भगतां दी जो कूक है, जो अरज़ोइयां हन, उन्हां नूं जरूर सुनदा है। भाव कि मनुख ना हो सकदा है दूजे दे दुख नूं भी ना सुने, दूर करना ते बड़ी दूर दी गल है, पर परमात्मा दे दर ते कीती हुई अरदास जरूर सुनी जांदी है। ते दूसरी तुक विच समझांदे हन कि ये गल अलग है कि परमात्मा तेरी अरदास नूं कबूल करदा है या फिर तेरे ही अपने कीते पुरबले कर्मां करके तैनूं धक्के पैंदे हन। जदों तू हंकार नाल अरदास कीती, जदों तू इकागर चित होके अरदास ना कीती, या जदों तू सरबत दा भला ना मंगिया ते ए मंग लिया कि मेरे गुआंढियां दा मेरे शरीकियां दा बुरा हो जाए, तां एहो जिहां अरदासां ते तैनूं धक्के भी पैंदे हन। आओ करिए अपनियां मनोवृत्तियां एकागर, गुरु महाराज तो असीस लेके उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहली तुक विच वचन कर रहे हन, जे तो भाव जेकर इफ, जे दर तो भाव परमात्मा दा दर, उसका दरवाजा। किवें सानू पिछे पूरे शब्द विच जिसका सिरलेख ही सो दर है, दर दा अर्थ समझाया गया है। परमात्मा दा दर मांगत तो भाव ओदे दर तो कुछ मंगना, जाचक बन के मंगना, मंगते बन के मंगना, कुछ भी मंगना, चाहे माया मंगनी, चाहे
दा सुख मंगना, चाहे नौकरी मंगनी, अनगिनत मंगा हन, कुछ भी ओदे कोलों मंगना। ते कूक तो भाव पुकार, जदों कोई रो के अपने दुख परमात्मा नू सुनांदा है, वो तां बिना बोलिया ही सब कुछ जानदा है। ओदे आके जे असीं कहांगे भी नहीं कि सानू ये चाहिदा है, तां भी ओनू साडी लोड़ दा पता है, साडी पुकार वो जानदा है। कूक तो भाव पुकार, करे तो भाव करदा है, तां महली तो भाव परमात्मा दा महल, उसदा दर ते खसम परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा साडा सारियां दा इक्को खसम है। सुने तो भाव सुनदा है, सुने सुनी अरदास सुवामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुगे अंदर, गुरु नानक की उसकी वडियाई ही ऐसी है कि वो सारियां दी पुकार सुनदा है। सिर्फ मनुखा दी ही नहीं, पशु पंछी जानवर 84 लाख जूना दी लोड़ नू वो पूरा करता है। क्यों? क्योंकि वो सुनदा है। आओ पूरी तुक दे दीदार करिए। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। जे कोई परमेश्वर दे दर ते पुकार करदा है, हुक्का मारदा है कि मेरे ए दुख हन, ए परमात्मा तुसी इन्हां नू दूर करो, तां परमात्मा उन्हां दुखां नू सुन के सिर्फ छड्डदा ही नहीं, उन्हां नू दूर भी करदा है, उन्हां दे हल भी लभदा है। आओ हम इस दुख नू अपने प्रकरण विच रखते हुए, अपने ज़हन विच रखते हुए सत को साखियां विचारिए। साखियां सबनों याद हन, साखियां नहीं असी पूरियां संखेप विच विचारनियां, बस ध्यान उन्हां साखियां वाला जी जाना है जिथों सानू ये समझ आएगी कि परमात्मा साडियां अर्ज़ोइयां सुनदा है, दूर करता है साडियां परेशानियां। आप जी हरमंदिर साहिब का हुक्मनामा सुन के आए हो, ते जे आप जी ने काले शब्द की पहली तुक पढ़ी होएगी, ते आज अमृत वेले हुक्मनामा सुनिया होएगा, तां किवें बाणी व्याख्या कर रही है, किवें परमेश्वर ने अपने भगत प्रहलाद की पुकार सुनी, कूक सुनी। भगता दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तो रखदा आया, प्रहलाद जन तुझ राख ले हर जियो, हर नाकश मार बचाया। इस तुक दी व्याख्या कर रहा है कि किवें प्रहलाद दी रख्या, प्रहलाद दी पुकार सुनी परमेश्वर ने। अपना ही पिता अपने पुत्र नू मारना चाहता है, क्योंकि पुत्र ये नहीं कह रहा कि मेरा पिता खुदा है, पुत्र ता कह रहा है जले हरि थले हरि, उरे हरि बने हरि, जलस तू ही थलस तू ही, नदिस तू ही नदस तू ही। पुत्र आख रहा है जल थल मैयल पूरिया, रविया विच बना। तू किवें पिता खुदा हो सकता है? खुदा खुदा है, तू तो एक आम इंसान है, तू तो बंदा भी नहीं है, तू तो बदगी भी नहीं करता, तू तो राक्षस वृत्ति वाला है, तू किवें इंसान हो, परमात्मा हो सकता है? किवें परमात्मा ने प्रहलाद की पुकार सुनी, ते जदों प्रहलाद नू मारना चाहया पिता ने, जलदे थंब उत्ते पाना चाहया, ता परमेश्वर ने उस बलदे थंब उत्ते एक कीड़ी नू भेज दिता, ए समझाण लई कि पुत्र जे कीड़ी उस अग नू बर्दाश्त कर सकती है, ता तू घबराई ना,
परमेश्वर बैठा है तेरी रक्षा करन लई, तेरी कूक सुनन लई, ते नरसिंह दा रूप धारण करके किवें हरनाकश नूं मार दिता। पर करन की है, परमात्मा कूक सुनदा है। जदों भी प्रहलाद दी गल आंदी है ते नाल किदी गल आंदी है, सबनों कुका याद हन। राम जपो जी ऐसे ऐसे, पढ़ो सारे। रूप प्रहलाद ध्रुव दी पुकार किवें परमेश्वर ने सुनी है। सौतेली मां घरों बाहर कढ़दी है ते ध्रुव अपनी मां नूं आखदा है, तू रानी है कि नौकरानी? तां जवाब की दिंदी है मां, पर करन है कूक तां मां आखदी है, जे असी परमात्मा अगे अरदासां करांगे तेनू तेरा राज वापस मिल जाएगा, तेरे दुश्मन भी तेरे मित्र बन जाएंगे। पर अरदास एकाग्र चित होके करनी पड़ेगी, निमरता नाल करनी पड़ेगी, हंकार का त्याग करके करनी पड़ेगी, आपा मिटा के करनी पड़ेगी। इन्नियां रसोइयां कीतियां ध्रुव ने कि परमात्मा ने आके कह दिता, चल तेनू तेरा राज वापस दवावा। सचमुच पिता ने वापस सद लिया सी। पिछों राजे सद्या, अभिचल राज करो, नित नीता आके अपना राज सांभ ले। एक गल वखरी है कि ध्रुव वापस नहीं आया, क्योंकि समझ आ गई राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुलगर्भ ते संचंत विख्या छलन छिद्रं, नानक बिन हर संग ना चालते। एक गल अलग है कि उसने सुतेली मां नाल बदला नहीं लिया, क्योंकि समझ आ गई फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई पल्ले। समझ आ गई। पर परमात्मा ने तो अरदास सुनी। परमात्मा ने आके क्या तेरा राज वापस दवांदा हां, तेरी सुतेली मां नाल बदला लैंदा हां। पर करण है परमात्मा सुनदा है कूका नू, पुकारा नू, अरदासा नू, अरज़ोइयां नू। भगत कबीर जी नू मारना चाहया बादशाह ने, किवें परमेश्वर ने भगत कबीर जी दी अरदास सुनी। गंगा विच सुटना चाहया उन्हां नू, डबोना चाहया उन्हां नू, पर उन्हां दी अरदास किवें कबूल होई। कबीर जी दे अपने वचन हन, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर जी नू किवें बचाया परमात्मा ने। पंचाली द्रौपदी दी अरदास सुनी परमात्मा ने। अपने ही पंज पति हार बैठे हन जुए विच, जे वाड़ ही खेत नू खाएगी ता खेत नू कौन बचाएगा। भरा पति पिता रक्षा करते हन, पर जे अपने 1 2 3 4 नहीं 5 पति हारे हन अपनी पत्नी नू जुए विच। जदों बुद्धि पृष्ठदी है ता किवें कोई कुकर्म करदा है, पर उसने अरदास कीती परमात्मा अगे, कूक कीती उसने सच्चे दिलों परमात्मा नू कहा कि मैनू आके बचाओ। ज्यों ज्यों दुशासन साड़ी उतारदा गया, त्यों त्यों साड़ी होर लंबी हुंदी गई। क्यों? राख पिता प्रभु मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, कहना आ जाए ताओ रक्षा करता है। कहना आ जाए राख राख मेरी विठला, जन शरण तुम्हारी। किदे कहना आ जाए रक्षा करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। नाम दा आसरा लेना सीखिए, पुकारा करनिया सीखिए, फिर पुकार कबूल हुंदी है। मनुखा दी ही नहीं जानवरां दी
कूक भी परमेश्वर सुनदा है। गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत, तुम काहे बिसरायो। ऐ मूर्ख इंसान, क्यों परमात्मा नु नहीं मनदा, क्यों ओदा शुकराना नहीं करदा, क्यों उसनु भुलाई बैठा है। एक हाथी दी पुकार उसने सुनी कि वो तेरी नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। भरोसा रख, विश्वास रख ओदे उत्ते। समा माड़ा आ सकता है पर हमेशा समा माड़ा नहीं रहता। जे सुख नहीं रहता ता दुख भी नहीं रहता, समा बदलता है। हाथी ने पुकार की परमात्मा अगे, मैनू तंदुए तो बचाओ, ये मैनू पानी दे अंदर डुबो देगा, मेरी मौत हो जाएगी। मैनू सामने एक कमल दा फूल दिख रहा है, तुहाडे चरना विच अर्पण करांगा। सच्चे दिलों अरदास की होया, हालात की हो गए सन। बाल छुटकियो बंधन परे, कछु न होत उपाए। कहो नानक अब ओट घर, गजो हो ਤੁਹਾਡੀ ओट विच आए हाँ, ਤੁਹਾਡੀ शरण विच आए हाँ। जे तुसी जानवर दी रक्षा कर सकते हो तो मेरी क्यों नहीं करोगे, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनोगे। मैनू भरोसा है तुहाडे ते। किवें परमात्मा ने तंदुए तो बचाया, बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाए। कहो नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। तुसी ही सहायता करदे हो, मैं तुहाडे अगे ही अर्ज़ोई करांगा। मनुख हीला वसीला बनेगा उस सहायता दा, पर कदों बनेगा, जदों तुहाडा हुक्म होएगा। ही मक्खन शाह लुभाने दी कूक नहीं सुनी नौवें पातशाह ने, सुनी है। सामने मौत दिख रही है, परिवार डूबता दिख रहा है, सारी उम्र दी कमाई डूबती दिख रही है। अरदास कर दिती, सोने दिया मोहरा अर्पण करांगा। चाहे तू कुछ भी अर्पण ना कर, तू अरदास कर, जरूर कबूल होएगी। तू अपना मन दे अगे अर्पण कर, मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के नहीं है तेरे कोई माया, तू ना अर्पण कर। एक टका ही ना अर्पण कीता सी, गरीब भाई ने कादी पंड अर्पण कीती सी छेवें पातशाह अगे। ओदी अरदास कबूल हो गई, ओनू जन्म मरण दे गेट तो मुक्त कर दिता गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कूक कीती, पुकार कीती। सुनी मेरी पीरी दे मालक ने, सुन लईओ पुकार। इस तुक दी व्याख्या भाई बुद्धू जी दा जीवन किवें करता है। अरदास एक जना कर रहा है, आवा पक्का रे, वो भी कौन कर रहा है? बुद्धू जी आप पंजवें पातशाह तो अरदास करवा रहे हैं, संगत तो अरदास करवा रहे हैं। विच संगत हर प्रभु वसे जियो, संगत दी अरदास कबूल हुंदी है। संगत विच परमेश्वर आप वसदा है। आप परमात्मा पंजवें पातशाह अरदास कर रहे हैं कि भाई बुद्धू दा आवा पक्का रहे। ते दूजे पासे जिस फकीर नो उस दिन उस घर चो भोजन नहीं मिलिया, वो अरदास कर रहा है कि आवा कच्चा रहे। कितनी हैरानी की गल है, कोई सोच भी नहीं सकता कि दोनों अरदासां किवें कबूल हो सकदियां हन। सारी रात नींद नहीं आई भाई बुद्धू नूं कि एक फकीर अरदास क्यों कर गया। दौड़िया गया पंजवें पातशाह कोल, मुस्कुरा पे कहन लगे सबर रख, समय ते छड़, तू खुद देख के हैरान हो जाएगा। सारी मनुखता हैरान है कि कच्चियां इट्टां पक्के दे भाव विक गईयां, दोनों अरदासां कबूल हो गई। बादशाह
नूं उस वक्त इट्टां दी इन्नी लोड़ पई, किला उसारना सी, बारिश पैन करके आवा पक्या नहीं, कोई भी इट लाल नहीं हुई, पीलियां इट्टां भी पक्के दे भाव विच गईयां। क्यों? अरदास सुनी परमेश्वर ने। आज पहली तुक विच गुरु नानक देव जी वचन कर रहे हैं कि जेड़ा भी ओदे दर ते आके बेनतियां करदा है, उसकी बेनती कबूल हुंदी है। ते कित्थों तक कबूल हुंदी है? आप जी बाहरों पढ़ के आए हो, इस पवित्र स्थान का हुक्मनामा भी उसी तुक दी व्याख्या कर रहा है। बचन आए हैं बिलावल राग विच 809 अंक ते, जे कोई पिंगला भी ओदे अगे अरदास करदा है, वो पहाड़ां दियां चोटियां तक पहुंच सकदा है। पिंगल पर्वत पार परे हर चतुर कीता, कोई मूर्ख सियाणा बन सकदा है, जिन्हों बोलना भी नहीं आंदा। छज्जू चिऊर ने अरदास कर दिती, गुरु हरकृष्ण जी मेरी इज्जत रख लो, मेरी सारे नगर अगे बेइज्जती ना होए। ऐसी छड़ी रखी ओदे सिर ते, ओदी अरदास कबूल कीती, एक मूर्ख नूं भी सियाणा बना दिता। गीता दे अर्थ उसने इवें दे कर दिते कि पंडित लाल चंद जी सिर्फ गुरु हरकृष्ण जी दे चरना ते नहीं डिगे, छज्जू चिऊर दे चरना ते भी डिग गए। अहंकार टूट गया। क्यों? पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर, अंधले त्रिभुवन सूजिया गुर पेट। जेड़ा गुरु दी शरण विच आ जाए, वो अन्ने नूं भी तिन्ना भवना दी सोझी हुंदी है, जे वो परमात्मा अगे बेनती कर दे। महिमा साधु संग की सुनो मेरे पिता, ऐ मेरे मित्र साधु दी परमात्मा दी महिमा सुन ले, ओदे अगे नी अरदास करी। कदी भी मड़ियां मसाना कबरां ते जाके सिर ना झुकाई, कदी भी देहधारी बाबियां कोल ना जाई जेड़े माया नाल जुड़े हन। साधु दी महिमा सुन की महिमा है, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पए सीता। जन्मा जन्मा दी मैल परमेश्वर उतारदा है, करोड़ा पापां दा नाश करदा है, मन को निर्मल कर दिंदा है। जदों तक गंगा विकारां विच तसी पई सी, ओने तां कदी परमात्मा अगे अरदास ही नहीं कीती। जदों साधु ने तोते राही नाम जपाना शुरू किया, तां ओने बेनतियां करनियां शुरू कीतियां। परमात्मा ने उसदे पापां नूं किवें धो दिता। अंत काल जब जाल तोड़ नरके विच ना खादो सुबोता, ओदियां बेनतियां ऐसियां कबूल होईयां। इन्नी वड्डी पापां नूं भी नरकां विच जगह नहीं, स्वर्गां विच जगह मिली है। अजामल पापी जग जाने, निमक माए निस्तारा। सारी उम्र पाप करदा रहा अजामल, पर जदों खीरले समय नारायण अगे अरदास कीती, एक निमक विच उसदा निस्तारा होया है। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दिता। जिस जिसनु परमात्मा ने अपना कर लिया, उसनु निरपैता दा दान देता। जे कोई कीड़ी भी ओदे अगे अरदास करेगी कि मैं हाथी की तरह वड्डे बनना है, वो नीच नू भी उच्चा कर दिंदा है। क्यों? नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, ताहू ते ना डरे। वो किसी तो नहीं डरदा, वो सब दियां अरदासां कबूल करदा है। आइए अपनी पहली तुक वाल, जे दर मांगत फूक करे, महली खसम
सुने जे कोई उसदे दर ते कूका करदा है तां ओ अरदास कबूल करदा है। आओ अखीर विच इस तुक दा करण अरदास है तां अरदास दे अखर दे अर्थ जरूर समझदे जाइए। अरदास किदे अगे करनी है, किसे मनुख अगे नहीं करनी। अरदास एड़े तो पहला अखर है, अंतरजामी अगे करनी है। अंतरजामी करने हारा सोई खसम, खसम अखर भी आया है इस विच। गुरपूरा पेटियो वडभागी मने पया परगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने ओदे अगे अरदास करी। अंतरजामी है तेरे दिला दी जानदा है। अगला अखर अरदास दा है रारा, किदे अगे अरदास करी जिन्हें मां दे गर्भ विच तेरी रखिया कीती, जेड़ा हुण भी कर रहा है ते बाद विच भी सिर्फ वही करेगा और कोई नहीं कर सकता। राख पिता प्रभु मेरे ओही रखिया करदा है। अगला अखर है दद्दा, किदे अगे अरदास करी दाता है वो ओदे अगे अरदास करी, जिदे वर्गा कोई दाता है ही नहीं। तुद जे वडदा तार मैं कोई नदर ना आवई, तुद सबसे नो दान दिता खंडी वरपंडी पाताली पुरी सब लोई ओदे अगे अरदास करी। ईवड़ी याद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई ओदे अगे अरदास करी। ते अखीरला अखर है सस्सा, जेड़ा हमेशा तेरी सहायता करदा है। हो सकदा है दुनिया विच विचरदे भैणा भरा माता पिता दोस्त मित्र बहुत मदद करदे हन, भागा वाला है तू जो तेरी मदद करदे हन, पर वो हर वेले तेरी सहायता नहीं कर सकदे। वो शरीर करके हर वेले तेरे नाल नहीं रह सकदे। सहायता हर वेले नाल रहन वाला इको परमेश्वर है। ओदे अगे भूख करी, ओदे अगे अरदास करी, ते जदों अरदास करेगा उसका नतीजा की निकलेगा। विधि कदे ना हो गई जानकी जी की बिरथा होए सो गुर पे। सारियां सियाणपां नूं छड्ड, चलाकियां चतुराइयां नूं छड्ड ते ओदे अगे भूख कर। कह दे कि तू ही सब तो वड्डा है, कह दे कन सुनो अरदास जियो। अपना कन दे के मेरी पुकार सुनो। ते पुकार किदी सुनी जाती है ते किदी नहीं सुनी जाती। भाव किसनू धीरज मिलदा है ते किसनू तक्के पैंदे हन, ये असी कल विचारन दी अगली तुक विच निमाणी जी कोशिश करांगे। यक अर्ज गुफ्तम पेश दो दरगोश कुन करतार। यक तो भाव एक, अर्जम तो भाव भूख अर्जोई, गुफ्तम तो भाव गुफ्तगू, पेश तो भाव तुहाडे अगे पेश करदा हां। किदे अगे पेश करदा हां? जेड़ा सब तो ऊंचा है। कबीर तो भाव सब तो ऊंचा, जेड़ा दयालु है, जेड़ा बख्शिंद है, जेड़ा रहमतां दा खजाना है। यक अर्ज गुफ्तम पेश दो दरगोश कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। विचारा करदियां बेअंत बेअंत भुलां होईयां हन। गुरु ग्रंथ साहिब जी ते संगत बख्शण योग है। बख्श लेना जी। कोटानकोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। आप संगत दे प्यार ते कागरता दा शब्द दियां अगलियां तुकां आप जी जरूर करो, पढ़ के आया करो। शाम नूं भी हाजरियां करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।